हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज का हमारा टॉपिक 4 है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने का, वो किस तरीके का है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो स्टेट है वो रेफर्स करता है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट जो रिप्रेजेंट करे एक सोवरेन पीपल ऑर्गेनाइज अंडर द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट विद इन द डेफिनेटेड टेरिटरी एंड सब्जेक्ट टू द आउटसाइड कंट्रोल, जो आउटसाइड को कंट्रोल कर सके। इसी तरह एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाई कर सके डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल को एंड प्रोसेस कर सके एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट को। एक गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। एक गवर्नमेंट क्या है? एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी है जो कि टेरिटरी एंड इट्स पीपल्स के ऊपर कंट्रोल करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है क्रिएटिंग एंड इनेक्टिंग लॉज के लिए, मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स के लिए एंड प्रोवाइड करते हैं असेंशियल सर्विस, यानी जो आवश्यक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है। एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिफाइन करता है डिवीजन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन किसके बीच में, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड डिटरमाइन करता है कंट्रीज गवर्न स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पहला आता है इसमें यूनिटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में पहला है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम यूनिटरी सिस्टम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड ऑल पावर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो होल्ड करेगी पूरी पावर को विथ रीजनल अथॉरिटीज ड्राइविंग देयर अथॉरिटी फ्रॉम इट। जो रीजनल अथॉरिटीज है ना, या कहीं की भी रीजनल, कोई कहीं की भी किसी भी रीजन की अथॉरिटी है, वो ड्राइव करेंगे अथॉरिटी से, यूनिट के, उसके सेंट्रल के। यूनिटरी सिस्टम मोस्टली हैव अ सिंगल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में एक सिंगल गवर्नमेंट होती है एंड मे हैव अ रिटन, जो कि फ्रांस का, और अनरिटन ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सुप्रीम जापान और नॉन सुप्रीम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड फ्रांस का और फ्लेक्सिबल ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। बाइकैमरल ब्रिटेन का और यूनिकैमरल चाइना का लेजिस्लेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम फेडरल सिस्टम डिवाइड करता है पावर सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, जो हर कॉन्स्टिट्यूशनल जो ईच विद कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंड ऑटोनॉमी, हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंड ऑटोनॉमी के साथ होगा। एग्जांपल है इसका यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फेडरेट सिस्टम। कॉन्फेडरेट सिस्टम कॉन्फिडेंट सिस्टम कॉन्फिडेंट सिस्टम में रीजनल गवर्नमेंट मेंटेन करती है ज्यादातर पावर को विद अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी दैट रिलाइज ऑन वॉलंटरी कंप्लाइंस। जो वीक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है वो रिलाइज करते हैं वॉलंटरी कंप्लाइंस को। इसके जो फीचर है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड होते हैं फॉर्मर यानी सोवियत यूनियन एंड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कंटेंट सिस्टम, ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक वो चीज होती है जो ऑपरेट करती है विद इन द लिमिटेशन सेट बाय कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो लिमिटेशन होती है ना, वो उसकी विद इन लिमिट करती है कॉन्स्टिट्यूशन के उस कंट्री के। सर्विंग करती है एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वो एक सुप्रीम लॉ है उस लैंड का। द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट प्लेस करती है अफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ इनडिवाइडेड
इंडिविजुअल लिबर्टी को, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन अ सोर्स ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन अ सोर्स ऑफ पावर, इसका क्या मतलब है? ये इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑल गवर्नमेंट पावर, ये एक अल्टीमेट सोर्स है पूरी गवर्नमेंट पावर की एंड डेलिनेट करता है क्रिटिकल लिमिटेशन जो कि प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स के। नेक्स्ट है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अ लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन क्या है? एक ही एस्पेक्ट होता है इसका रोल है कंटेनिंग सॉवरेन गवर्नमेंट इन देयर रूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस्टेब्लिश करता है लिमिटेड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पहला है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज में, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर लीड करता है, ड्राइव करता है अथॉरिटी फ्रॉम पार्लियामेंट से, अथॉरिटी पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर लीड करता है और ड्राइव अथॉरिटी जो है ड्राइव करती है पार्लियामेंट से, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट बोथ हेड ऑफ द स्टेट होता है एंड गवर्नमेंट भी होता है, इलेक्टेड होता है इंडिपेंडेंटली। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर शेयर करते हैं अथॉरिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद लेजिस्लेचर, रिलेशनशिप विद लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव बाय अ वोट और नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इजीली रिमूव, प्रेसिडेंट को इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है सर, उसका जो फिक्स टेन्योर है वो रहता ही है, ठीक है। सेमी प्रेसिडेंशियल में है प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा और प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल होगा टू द लेजिस्लेचर को, ठीक है। नेक्स्ट है कैबिनेट कंपोजिशन, कैबिनेट कॉम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? कैबिनेट मेंबर आर टाइपिकली फ्रॉम द लेजिस्लेचर, जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं वो ज्यादातर लेजिस्लेचर से होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैबिनेट मेंबर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो कैबिनेट मेंबर होंगे उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, मे नॉट बी पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं हो सकते हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल में कैबिनेट इंक्लूड होता है मेंबर कहाँ से? बोथ प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर से, ठीक है। लेजिस्लेटिव रोल, लेजिस्लेटिव रोल पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर प्ले करता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर हैज लिमिटेड इन्फ्लुएंस रहता है ओवर द प्रेसिडेंट डिसीजन, प्रेसिडेंट के डिसीजन पर बहुत ही लिमिटेड प्रभाव पड़ता है लेजिस्लेचर का। और सेमी प्रेसिडेंशियल में लेजिस्लेचर हैज सिग्निफिकेंट पावर, लेजिस्लेचर के पास बहुत ही महत्वपूर्ण पावर होती है, लेकिन ऑल्सो शेयर इट विद द प्रेसिडेंट, लेकिन वो उसको शेयर करता है प्रेसिडेंट के साथ। स्टेबिलिटी, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैन भी अनस्टेबल होता है, द गवर्नमेंट कैन चेंज फ्रिक्वेंटली, ठीक है। प्रेसिडेंट सिस्टम में मोर स्टेबल होता है, फिक्स टर्म होता है, प्रोवाइड कंसिस्टेंसी होती है। और सेमी प्रेसिडेंशियल में स्टेबिलिटी कैन वेरी करती है, डिपेंडेंट होता है ऑन द बैलेंस ऑफ पावर पर। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में पार्लियामेंट्री में क्विक डिसीजन मेकिंग होता है ड्यू टू क्लोज टाइज से बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच,
ठीक है। पार्लियामेंट्री में प्रेसिडेंशियल में स्लोअर डिसीजन मेकिंग होता है, प्रेसिडेंट फेस कर सकता है अपोजिशन कांग्रेस से, ठीक है। और सेमी प्रेसिडेंशियल में डिसीजन मेकिंग कैन बी इफिशिएंट होती है बट मेक फेस कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री में ऑफन मोर फ्लेक्सिबल होता है, किसकी वजह से, इवॉल्विंग नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की वजह से। प्रेसिडेंशियल सेल में जनरली रिजिड रहता है, फिक्स टर्म रहता है और डिफाइंड होगा इन अ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सेमी प्रेसिडेंशियल में कैन बी बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, दोनों होते हैं, डिपेंडिंग होता है ऑन द बैलेंस ऑफ पावर पर। एग्जाम्पल कंट्रीज क्या है, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और कनाडा, ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, मैक्सिको। सेमी प्रेसिडेंशियल में फ्रांस एंड यूक्रेन। मेरिट्स में क्या है, हार्मनी बिटवीन होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच होती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, आंसरेबल टू पार्लियामेंट में। पावर इजंट सेंट्रलाइज होती है, पावर सेंट्रलाइज नहीं होती है। कैबिनेट यानी COM, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंश्योर करते हैं कलेक्टिव अथॉरिटीज को। अपोजिशन कैन सर्व कर सकती है एज एन अल्टरनेटिव के जरिए इफ द रूलिंग पार्टी लॉस, अगर मेजोरिटी लॉस हो जाता है तो यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिफ्लेक्ट करते हैं विद वाइड रिप्रेजेंटेशन टू डाइवर्स सेक्शन इन गवर्नेंस में। वही प्रेसिडेंशियल में स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, डेफिनेट डिफाइंड इन पॉलिसीज होती है, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर रहता है, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट होता है, डायरेक्ट मैंडेट होता है फॉर द इलेक्टोरेट, इनहांस करता है लेजिस्लेटिव को। वहीं सेमी प्रेसिडेंशियल में कंबाइंड स्ट्रेंथ होता है बोथ सिस्टम में, फ्लेक्सिबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इनकरेज करता है कोऑपरेशन को, स्टेबल लीडरशिप रहती है, पार्लियामेंट कैन रिमूव एंड अनपॉपुलर रहता है, अनपॉपुलर PM रहता है, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस रहता है, अलाइनमेंट रहता है विद डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंट PM फोस्टर पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है। डीमेरिट्स में लॉस ऑफ मेजोरिटी कैन लीड, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लॉस ऑफ मेजोरिटी कैन लीड टू फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, न्यू गवर्नमेंट ओवर ओल्डर एग्जिस्टिंग पॉलिसी रहता है, कैबिनेट कैन सेंट्रलाइज पावर, ब्लड सेपरेशन ऑफ पावर, मिनिस्ट्री में नॉट बी स्पेशलाइज रहता है, लिमिटेड अफेक्ट कम्युनिस्ट रहता है। प्रेसिडेंशियल में कॉन्फ्लिक्ट रहता है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहता है, लीड कर सकता है ऑटोक्रेसी को, नैरो रिप्रेजेंटेशन रहता है, डिफिकल्टीज इन अचीविंग कंसेंसस रहता है। सेमी प्रेसिडेंशियल में पोटेंशियल फॉर रहता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड PM, लीडिंग करते हैं इनएफिशिएंसीज को, अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है फॉर पॉलिसी आउटकम में, वॉइस होता है कॉन्फिडेंस में डिसरप्ट द लेजिस्लेचर प्रोसेस, अनपॉपुलर पॉलिसीज रहती हैं कैन बी डिफ्लेक्ट कर सकती हैं टू द PM को, ऑफ सिक्योरिंग ट्रू अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब देख लेते हैं सिस्टम और गवर्नमेंट इन इंडिया। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया का सिस्टम करना है गवर्नमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, यानी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट के लिए, ठीक है, बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल पर। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रहती है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट एंड इज प्रिवलेंट इन ब्रिटेन, जैसे कि जापान, कनाडा एंड इंडिया, ये सब डिफाइन करते हैं आर्टिकल 74, 75 सेंटर एंड आर्टिकल 163 एंड 774 स्टेट को डिफाइन करता है। रीजन फॉर अडॉप्टिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया का क्या रहा है, फैमिलियरिटीज रही है। पहला, द फ्रेमर वर acquainted थे विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम ब्रिटिश रूल की एंड मेकिंग इट अ नेचुरल चॉइस, एक नेचुरल चॉइस बनाने की बात थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने emphasize the need for a democratic executive और ensure stability and responsibilities।
अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या था इसमें, द पार्लियामेंट्री सिस्टम हेल्प प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, ताकि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो हेल्प कर सकता है मतभेद को लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। क्रूशियल रहता था यंग डेमोक्रेसी लाइक जैसे कि इंडिया के लिए। रिप्रेजेंटेशन में क्या था, गिवन इंडियाज डाइवर्स सोसाइटीज, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन को ऑफ वेरियस सेक्शन, यानी बहुत सारे सेक्शन में, एंड इंटरेस्ट थ्रू स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशंसी। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया क्या था, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव था। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड है, यानी डी जोर आर्टिकल 74 में, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड है, यानी कि डी फैक्टो आर्टिकल 75। मेजोरिटी पार्टी रूल करेगी, द पार्टी विद द मेजोरिटी, पार्टी का क्या मतलब है, द पार्टी विद द मेजोरिटी इन द लोकसभा, जो पार्टी मेजोरिटी के साथ आएगी लोकसभा में और फॉर्म करेगी गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड होगा पीएम द्वारा आर्टिकल 75, एंड मिनिस्टर ऑफ पीएम एडवाइस करेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टू द लोकसभा, यानी आर्टिकल 75 में, विच कैन रिमूव कर सकते हैं देम थ्रू द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए। डबल मेंबरशिप, मिनिस्टर बिलोंग हो गए टू दोनों जगह से, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से, आर्टिकल 75। रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑन द पीएम एडवाइस करेंगे, कैन डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा बिफोर इट्स टर्म, उसके टर्म से पहले, आर्टिकल 85 में। सीक्रेसी, मिनिस्टर मेंटेन करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी इन द डिसीजन एंड प्रोसीडिंग करेंगे, ठीक है, आर्टिकल 75। तो आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी, फिफ्थ से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, एससी, यूपी, पीसीएस वगैरह की तैयारी वगैरह आते हैं, रेलवे की तैयारी वगैरह आते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।